तो दोस्तों, आज हम आपको समय के उस दौर में ले चलेंगे जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी और ये जानेंगे कि कैसे इंसानों ने जंगलों गुफाओं से निकलकर बड़े बड़े शहर और साम्राज्य बनाए। ये कहानी है मानवता की, जो संघर्ष, मेहनत और आविष्कारों से भरी हुई है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है लाखों साल पहले, जब हमारे पूर्वज जंगलों में घूमते थे और पत्थरों और लकड़ियों से बने औजार उनकी पहली खोज थी। प्राचीन गुफाओं में बनाए गए चित्र ये दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने अनुभवों को और भावनाओं को साझा किया। और ये वही समय था जब इंसानों ने सोचना और रचना करना शुरू किया। समय के बीतने के साथ हुई एक क्रांति, जिसे हम कृषि की खोज कहते हैं। जब इंसान ने फसलों को उगाना सीखा तो उसने स्थायी बस्तियां बनाना भी शुरू कर दिया। ये बस्तियां नदियों के किनारे बनाई जाती थी और नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। नदियां जीवन का आधार बनी। मिस्र की नील नदी, सिंधु घाटी की सिंधु नदी और मेसोपोटामिया की दजला और फरात नदियां सभ्यताओं का केंद्र बनी। तो हमारी पहली सभ्यता आती है जिसे हम सभ्यताओं का पालना कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया को सभ्यताओं का पालना यानी गार्डन ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व की पहली सभ्यताओं में से एक। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। यह दजला यानी टिग्रिस और फरात यानी यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित है। यहाँ के सुमेरियन लोगों ने दुनिया की पहली लिखी जाने वाली प्रणाली, जिसे क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है, विकसित करी थी। यहाँ पर हमें पहले कानून के भी साक्ष्य मिलते हैं। राजा हम्मुराबी ने पहला लिखित कानून संहिता बनाया, जिसे हम हम्मुराबी कोड भी कहते हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में मानव इतिहास की संस्कृति, विज्ञान और समाज को विकसित और महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। फिर आती है मिस्र की सभ्यता, जो लगभग 3100 ईसा पूर्व शुरू हुई। यह दुनिया की सबसे प्राचीन और लंबी चलने वाली सभ्यताओं में से एक थी। मिस्र की सबसे खास बात है नील नदी। नील नदी मिस्र वासियों की जीवन रेखा माना जाता है। इसकी उपज मिट्टी के कारण मिस्र के लोगों को नील की देन कहा जाता है। मिस्र के भव्य पिरामिड। मिस्र के पिरामिड जैसे गीजा और महान पिरामिड विश्व में 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक हैं, लगभग 4500 साल पुराने। मिस्र में राजाओं को फेरो कहा जाता था। वे न केवल शासक थे, बल्कि उन्हें देवताओं के प्रतिनिधि भी माना जाता था। मिस्र के लोगों ने लेखन के लिए हाइरोग्राफिक या फिर हाइरोग्लिफिक चित्रलिपि का प्रयोग किया। इसे पत्थरों और पीपरस नामक कागज पर लिखा जाता था। साथ ही मिस्रवासी अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे रा सूर्य के देवता, ओरियस पुनर्जन्म के देवता, आइसिस प्रेम और जादू की देवी प्रमुख थे। इसी के साथ मिस्रवासियों को खगोल विज्ञान में भी महारत हासिल थी। उन्होंने कैलेंडर के 365 दिनों का आधार बनाया था, जो कि आधुनिक कैलेंडर के समान है। साथ ही मिस्रवासी चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्नत थे। वे सर्जरी, दवाओं और शरीर की रचना के बारे में भी गहरी जानकारी रखते थे। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता ने दुनिया को विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अनमोल योगदान दिया, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिर आती है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। यह 3300 ईसा पूर्व से लगभग 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। यह सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान और भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों में फैली थी। इस सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो जो भी पाकिस्तान में, भारत में स्थित लोथल, कालीबंगा और धालावीरा राखीगढ़ी प्रमुख थे। सिंधु घाटी के शहरों की योजना अद्भुत थी। इन शहरों में चौड़ी सड़कें, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली और पक्की ईंटों के मकान थे, जो कि वर्तमान में भी कहीं नहीं दिखते। इस सभ्यता के लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली नर्तकी की मूर्ति, अडान सिंगर और प्रीस्ट किंग की मूर्ति विख्यात है।
सिंधु घाटी में सामाजिक समानता को भी महत्व दिया जाता था। हम ऐसा देखते हैं कि इस सभ्यता में सामाजिक समानता थी। महलों और मंदिरों का अभाव दर्शाता है कि यहाँ के राजा और पुजारियों का वर्चस्व नहीं था। जल परिवहन। लोथल में स्थित बंदरगाह विश्व के पहले डॉकयार्ड में से एक माना जाता है। यह व्यापार और परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र था। साथ ही हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करने वाले पहले थे। सिंधु घाटी सभ्यता अपने उन्नत नगर योजना, व्यापारिक संबंधों और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए आज भी इतिहासकारों के और पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य और प्रेरणा बनी हुई है। फिर आती है चीन की सभ्यता, जो आज से 5000 साल पुरानी है और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। चीन की सभ्यता हुआंग नदी यानी पीली नदी और यांगत्से नदी के किनारे विकसित हुई, इसीलिए इसे पीली नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ, जो शिक्षा और प्रशासन के विकास में सहायक बना। चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण भी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित ढांचा है। इसके साथ हम देखते हैं कि सिल्क रोड का भी विकास शुरू हुआ। सिल्क रोड एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था जो चीन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जुड़ा था। चीन ने रेशम मार्ग में रेशम, चाय और चीनी मिट्टी का निर्यात किया। इसके साथ हम देखते हैं चीन ने बारूद और कंपास का आविष्कार भी किया, जैसे सैन्य और समुद्री यात्राओं में क्रांति ला दी। चीन की बात हो और कन्फ्यूशियस ना आए, ऐसा हो सकता है। कन्फ्यूशियस का दर्शन और उनके नैतिक सिद्धांत चीनी संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। चीन की लिपि दुनिया की सबसे पुरानी और सतत उपयोग में रहने वाली लिपियों में से एक है। इसे 3000 साल पहले विकसित किया गया था। चीन का दवाओं और विज्ञान में भी योगदान रहा है। चीन की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली जैसे एक्यूपंक्चर और हर्बल मेडिसिन आज भी प्रभावी मानी जाती है। चीन के त्योहार। चीन के पारंपरिक त्योहार जैसे चंद्र नव वर्ष और ड्रैगन बोट उत्सव आज भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। चीन ने सुन त्सू और आर्ट ऑफ वॉर जैसे ग्रंथों के माध्यम से युद्ध की रणनीति और दर्शन को समझाया। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि चीन की सभ्यता ने कला, विज्ञान, तकनीकी और दर्शन के क्षेत्र में अपना अनमोल योगदान दिया, जिसका प्रभाव न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। इसके बाद आती है हमारी एंशिएंट ग्रीक सभ्यता। प्राचीन यूनान को पश्चिमी सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। यहाँ से लोकतंत्र, दर्शन और कला और विज्ञान का उदय हुआ। एथेंस में दुनिया का पहला लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ था, जहाँ के लोग अपने नेताओं को स्वयं चुनते थे। यूनान ने हमें बेहद ही महान दार्शनिक दिए, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और अन्य। इन महान दार्शनिकों ने हमें जो विचार दिए वो आज भी प्रासंगिक हैं। साथ ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी यहीं से हुई। ओलंपिक खेल जो 786 ईसा पूर्व यानी प्राचीन यूनान के ओलंपिया शहर में शुरू हुए थे, जो ज़्यूस देवता को समर्पित थे। यूनान में नाटक और थिएटर की भी शुरुआत हुई, जहां त्रासदी और हास्य नाटकों का मंच दिया जाता था। यहाँ सोफोक्लेस और यूरिपिडस जैसे नाटककार बेहद प्रसिद्ध थे। यूनान में विज्ञान और गणित की भी बेहद अनोखी प्रणाली विकसित हुई थी। पाइथागोरस, यूक्लिड, आर्किमिडीज जैसे वैज्ञानिक और गणितज्ञ यूनान से ही थे। यूनान की सैन्य शक्ति। स्पार्टा, जो अपनी सैन्य शक्ति और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ के नागरिक जीवन का मुख्य उद्देश्य सैनिक प्रशिक्षण था। यूनान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। यूनानी सभ्यता समुद्र से घिरे होने के कारण व्यापार संस्कृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनानी भाषा ने विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा के क्षेत्र में कई शब्द दिए जो आज भी उपयोग में हैं। प्राचीन यूनान की कला, साहित्य और विज्ञान आधुनिक पश्चिम सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया। इसी के साथ हम कह सकते हैं प्राचीन यूनान की सभ्यता ने लोकतंत्र, विज्ञान, कला और दर्शन के क्षेत्र में जो योगदान दिया वह आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और अंत में हम कहेंगे कि प्राचीन मानव सभ्यता हमें सिखाती है कि जिज्ञासा, मेहनत और सामूहिक प्रयास से इंसान असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह केवल हमारा अतीत नहीं बल्कि हमारे लिए एक प्रेरणा का अनमोल स्रोत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.